हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 19 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों पत्र लेखन। आज हम लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। पत्र लिखना एक कला है अपने आप में, ठीक है। यह कला जन सामान्य के जन जीवन से संबंधित है। यद्यपि आज संचार के कई साधन उपलब्ध हैं, परंतु पत्र लेखन का अपना ही एक अलग महत्व है, ठीक है। आज भी सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों पत्र के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर, ठीक है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। इसमें तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र विशेष नियमों में बंधे होते हैं। इनके अंतर्गत आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादक को पत्र, व्यवसायिक पत्र तथा स्वीकृति पत्र आदि आते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा अनौपचारिक पत्र, ठीक है। जिन व्यक्तियों से हमारा निजी संबंध होता है उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र परिवार के सदस्यों, मित्रों, सगे संबंधियों आदि को लिखे जाते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं हम पत्र। अब हम अपने जो औपचारिक पत्र हैं किस तरह से आप लिख सकते हैं, आइए उसको हम एक उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले एक पत्र है जो प्रधानाचार्यों के लिए है, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आप डालेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदया जी, ठीक है। फिर डालेंगे आप डीएवी पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डालेंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ फरीदाबाद है, आप अपना एड्रेस डालेंगे। उसके बाद आप दिनांक डालेंगे, ठीक है। फिर विषय डालेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्राप्ति हेतु, ठीक है। विषय डालने के बाद आप डालेंगे बच्चों मान्यवर सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 8वीं ए का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण लखनऊ हो गया है, यानी कि जो ट्रांसफर है वो लखनऊ हो गया है। हमारा परिवार भी लखनऊ जा रहा है, मुझे भी अपने परिवार के साथ लखनऊ जाना है। आगे की पढ़ाई मैं लखनऊ में ही करूँगा। मुझे वहाँ नए विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए स्थानांतरण पत्र की आवश्यकता होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की कृपया करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र शोभित। तो यहाँ पर आप कैसे डालेंगे, धन्यवाद लिखकर आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा जो भी नाम होगा, शोभित या रवि या फिर रूबी या फिर रिया, जो भी नाम होगा आप अपना नाम डाल देंगे। फिर कक्षा डालेंगे आप, जो भी आपकी कक्षा होगी, ठीक है। इस तरह से आप औपचारिक पत्र लिखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पत्र है आपका, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पत्र है आपका बस कंडक्टर अभ्रद्र व्यवहार की सूचना देते हुए दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबंधक को पत्र, ठीक है। अब आप इस तरह से अगर आपको कहीं आप जा रहे हो और कंडक्टर से, बस कंडक्टर से कहीं लड़ाई हो या उसका व्यवहार गलत लगे और उसकी शिकायत हेतु आपको पत्र लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, सेवा में महाप्रबंधक, ठीक है, दिल्ली परिवहन निगम, या फिर जो भी जिस भी जगह का होगा, जिस भी क्षेत्र का होगा, है ना, दिल्ली, हापुड़, गाजियाबाद, जो भी क्षेत्र होगा आप डाल सकते हैं। आनंद विहार बस डिपो, ठीक है, आप ऐसे डालेंगे। उसके बाद डालेंगे आप एड्रेस अपना, उसके बाद डालेंगे दिनांक, फिर लिखेंगे विषय। विषय में आप बस का नंबर डालेंगे, बस नंबर 712, कंडक्टर का अभद्र व्यवहार, ठीक है। फिर आप डालेंगे आदरणीय महोदया, ठीक है। आपके अधीन आनंद विहार बस डिपो से सुबह 8 बजे चलने वाली बस 712 के कंडक्टर ने 2 जनवरी 2018 को, यानी आप सन चेंज करेंगे यहाँ पर, को बस चलाने से पूर्व ही अभद्र व्यवहार किया। उसने एक पूर्ण महिला को सामान के साथ चढ़ने से रोका और बस चलवा दी। हम लोगों के आपत्ति करने पर उसने अपशब्द शब्दों का
यानी अपशब्दों का प्रयोग किया, उस महिला को आई चोटों का विवरण तथा चिकित्सक के परामर्श की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संकलन है। यानी कि जो चोटें आई हैं महिला को, वो सारे प्रूफ उस पत्र के साथ हैं। ठीक है, आशा है आप उक्त कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा पत्र पढ़ के और इन सभी प्रूफों को देखकर क्या करेंगे कि मेरी मतलब अनुरोध को मानेंगे और मेरी हेल्प करेंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे धन्यवाद, फिर लिखेंगे आप भविद्य हेमंत कुमार, यानी आप नाम डालेंगे अपना, और उसके बाद आप मकान नंबर डालेंगे, फिर जगतपुरी यानी जिस जगह रहते हैं आप वो डालेंगे, फिर आप एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये पत्र कंप्लीट हो जाएगा। अब है बच्चों यहाँ पर पिताजी को परीक्षाओं की तैयारी के विषय में पत्र। ये बच्चों आपका जो पत्र है ये है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब आप अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखेंगे? कावेरी छात्रावास, जयपुर, दिनांक 24 फरवरी, यानी कि आप दिनांक डालेंगे, फिर आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, आशा है आप लोग भी सकुशल होंगे। आपका पत्र मिला जिसमें आपने मेरी पढ़ाई के विषय में चिंता प्रकट की है। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं खूब मन लगाकर पढ़ रहा हूँ। हमारी वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च से आरंभ हो रही हैं। मैंने सभी विषय की एक बार पूरी तैयारी कर ली है। इन दिनों मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। प्रतिदिन 1 घंटे गणित का अभ्यास नियमित रूप से कर रहा हूँ। समय सारणी बनाकर सभी विषयों को दोहरा रहा हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि मैं इस वर्ष वार्षिक परीक्षा में 90% तक अंक प्राप्त करूंगा। माँ और दीदी को मेरा प्रणाम कहना। आपका प्रिय पुत्र आकाश। तो आप यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे, जो भी आपका नाम होगा, और आप इस तरह से उस पत्र को लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका पत्र लेखन जो पार्ट था। आपका पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।